हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन के बारे में। अभी बीपर जो है साइक्लोन जो है अरेबियन सी से इंडियन कोस्ट पे टकराने वाली है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं साइक्लोन, इसे हिंदी में चक्रवात बोला जाता है। तो ये चक्रवात क्या है, साइक्लोन क्या है। अभी जो हाल फिलहाल में अरेबियन सी से जो एक चक्रवात साइक्लोन जो आने वाला है जिसका नाम बिपरजॉय है, बिपरजॉय ये बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया है। इसका मतलब डिजास्टर और कैलामिटी होता है। डिजास्टर और कैलामिटी ये बांग्लादेश ये के द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये साइक्लोन जो भी हाल फिलहाल में जो साइक्लोन आया है इसका नाम किस देश के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो इट वाज सजेस्टेड बाय बांग्लादेश, बिपरजॉय, एंड इट मीन्स डिजास्टर और कैलामिटी। अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन का आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम लोग नामकरण देख रहे हैं। तो आखिर नामकरण एक बांग्लादेश ही क्यों रखा, अदर देश क्यों नहीं इसका नाम रखा। तो ये रोटेशनल बेसिस पे ये रखा जाता है। मतलब इस पे कुछ कंट्री होते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और जिनको ये मतलब रोटेशनल बेसिस पे उनको ये मौका मिलता है कि वो नाम को सजेस्ट करें। तो इस बार बांग्लादेश ने नाम रखा है। ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये नामकरण कैसे होता है, जो रोटेशनल बेसिस पे नामकरण होता है वो कैसे होता है। तो एक RSMC है, 6 पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर्स है आपका RSMC, 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, और 5 आपका रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है TCWCS। तो इस तरह से ये 6 रीजनल RSMC है और 5 जो रीजनल है TCWCS है। ये जो IMD है इंडिया में, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट इज़ वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। अब इसके बाद अगर फिर देखा जाए तो एक WMO है, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक पैनल। ये 13 मेंबर का 13 देश का एक पैनल है, जिसमें आपका इस पैनल में ESCF, इसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन। इस तरह से 13 कंट्रीज ये मेंबर कंट्रीज हैं, और इन्हीं कंट्रीज को ये रोटेशनल वाइज ये सजेस्ट करने का मौका दिया जाता है नाम को। और ये 6 RSMC और 5 रीजनल और TCWCS है। तो इसके द्वारा नामकरण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि साइक्लोन कितने तरह का है। तो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। जिसमें एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, जो पहला आपका है डेट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा है सीवियर साइक्लोन इसको बोला जाता है, और तीसरा जो है एक सुपर साइक्लोन होता है। तो ये 3 तरह के साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन एंड सुपर साइक्लोन। अगर स्पीड जो है ये लेस देन 74 माइल्स पर आवर, तब इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाएगा, लेस देन 74 माइल पर आवर। अगर इसका स्पीड अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर स्पीड आपका 75 माइल्स पर आवर टू 120 माइल्स पर आवर, तब इसे सीवियर साइक्लोन के नाम से जाना जाएगा। और अगर मोर देन 120 माइल्स पर आवर, अगर 120 माइल पर आवर से अगर ज़्यादा इसका स्पीड है, तब इसे सुपर साइक्लोन का नाम दिया जाएगा। फिर ये तो स्पीड के अनुसार, फिर अलग अलग लोकेशन वाइज कि किस लोकेशन में साइक्लोन डेवलप हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी इसे वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पे टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये तीनों वर्ड एक ही हैं, या टोर्नेडोज एक हम लोग जानते हैं। तो ये हरिकेन हो गया, ये कहाँ किस लोकेशन पे इसको हरिकेन बोलेंगे, किस लोकेशन पे टाइफून बोलेंगे, और किस लोकेशन पे साइक्लोन बोलेंगे, तीनों एक ही टर्म है। अगर हरिकेन की बात करें तो अटलांटिक ओशन में और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में अगर एराइज होता है तब इसे हरिकेन बोलेंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में होगा तो इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। और अगर साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, तब इसे क्या नाम रखेंगे, साइक्लोन। अगर हम बात करें कि इसका
साइक्लोन है क्या, अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आखिर व्हाट इज साइक्लोन क्या है। तो देखिए साइक्लोन ये नाम से ही लग रहा है साइकिल, साइकिल से रिलेटेड है, एक चक्र, हिंदी में इससे अगर हम लोग बात करें तो चक्रवात बोला जाता है, चक्रवात। तो एक चक्र, आप यहाँ पे समझ रहे हैं वर्ड से ही, साइक्लोन एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है। एक साइकिल का फॉर्मेशन कैसे होता है समझेंगे। चक्रवात एक चक्र जैसा बनता है। ये चक्र कैसे बनता है, देखिए पृथ्वी पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो है हवा का कितना वजन है कहीं पे, वेट ऑफ एयर, इसके माध्यम से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है कि कहाँ पे कितना हवा का दबाव है। कहीं पे हवा को जो यूनिफॉर्म नहीं होता है पूरे ये पृथ्वी पे, एक जैसा नहीं है। कहीं पे जो हवा का दबाव है वो ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। वो एयर के वेट के ऊपर कि कहाँ पे एयर किस तरह का एयर है। तो अगर हम लोग जैसे ठंडे प्रदेश में क्या होता है, जब जहाँ पे हवा ठंडा अगर है तो वहाँ पे आपका हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जहाँ पे हवा गर्म होता है वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो क्या होता है कि जैसे ओशन के सरफेस पे ज़्यादातर साइक्लोन ओशनिक और सरफेस पे राइज होता है। ओशन के सरफेस, महासागर में क्या होता है कि जब पानी जब 27 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो पानी जब वो ड्यू टू टेम्परेचर जब वहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, हवा गर्म होगा, और कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो हल्का होता है, तो हल्का होगा तो ऊपर की ओर उठेगा। तो आप देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर लो प्रेशर अगर एरिया है, तो लो प्रेशर एरिया है तो यहाँ से गर्म हवा क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। इसको और थोड़ा नीचे अगर समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर लो प्रेशर एरिया है तो लो प्रेशर एरिया होगा तो टेम्परेचर मतलब यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है ओशन का सरफेस का, वाटर बॉडीज़ का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पानी गर्म होगा, हवा भी जो उसके ऊपर होगा गर्म होगा, और हवा जब गर्म होगा वो हल्का होगा, और हल्का होगा तो ऊपर की ओर उठेगा। जैसे ही ऊपर उठेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और यहाँ से हवा ऊपर की ओर राइज करेगा। तो आप समझिए, तो ऊपर में वार्म एयर होगा। अब यहाँ आसपास से जितना जो ठंडा जो हवा है, कोल्ड एयर, वो यहाँ पे वो आना शुरू कर देगा। मतलब जो कोल्ड एयर, मतलब जो एयर का जो डायरेक्शन होता है, विंड का डायरेक्शन, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, गर्म हवा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, तो यहाँ पे गैप खाली हो जाता है। तो इस गैप को भरने के लिए जो हाई प्रेशर से जो कोल्ड विंड है वो यहाँ पे आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप एरो में देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसी को साइक्लोन बोला जाता है। और जैसे ही यहाँ पे जो गर्म हवा है, लो प्रेशर एरिया बना, गर्म हवा है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है, और ऊपर उठने के बाद एक कंडेंसेशन होता है, और जिसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड का फॉर्मेशन जब होता है तो ये अपने साथ बारिश होता है बहुत तेज। तो इस तरह से लो प्रेशर हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये आपका साइक्लोन क्रिएट होता है। जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा, गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा, और यहाँ पे जो स्पेस जो गैप होगा इसमें भरने के लिए जो कोल्ड विंड है ये आपका एंटर करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से कोल्ड जो गर्म हवा है ऊपर की ओर उठ रही है, और कोल्ड विंड जो है ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है। तो एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। और जब ऊपर जब ये गर्म हवा जाएगा, कंडेंसेशन के कारण विंड और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और बहुत ज़्यादा तेज बारिश होगा। तो इस तरह से आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें इंडिया के अगर कंपेरिजन में, तो इंडियन ओशन है नीचे में साउदर्न इंडिया में, और दो साइड आपका एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ अरेबियन सी है यहाँ पे। अभी ज़्यादातर जो साइक्लोन अगर हम बात करें किस एरिया में ज़्यादा आता है, तो बे ऑफ बंगाल रीजन में आपका साइक्लोन ज़्यादा आता है, ये यहाँ पे ज़्यादा। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अरेबियन सी में भी साइक्लोन बहुत ज़्यादा आ रहा है, फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये जो वाइपर जो है अरेबियन सी में ही ये राइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, और इसी के कारण यहाँ पे ये वाइपर जो है जो साइक्लोन है। और इससे कौन कौन सा एरिया प्रभावित होगा हमारा, तो गुजरात का ये जो कोस्टल एरियाज है, मुंबई, गोवा, कर्नाटका,
तो ये सब एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वहाँ पे। तो आई होप आपको साइक्लोन से रिलेटेड जो भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।